दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर 80 के दशक में रामायण की शूटिंग कैसे हुई थी? उस समय तो इतने एडवांस कैमरे भी नहीं थे, मगर इसके बावजूद भी आखिर इतना शानदार धारावाहिक कैसे बन गया? इतने सारे चमत्कार आखिर उस समय कैसे शूट किए गए होंगे? आपको ये बात जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि उस समय जब महंगाई इतनी कम थी, इसके बावजूद भी रामायण का एक एपिसोड बनने के लिए 9 लाख का खर्चा हुआ था। तो आखिर क्या क्या किया गया उस समय रामायण को शूट करने के लिए? रामायण धारावाहिक 80 के दशक का सबसे महंगा और शानदार धारावाहिक था। रामानंद सागर द्वारा रचित ये धारावाहिक उस समय भारत के हर घर में देखा गया। जब इतने आधुनिक कैमरे नहीं थे, तब इन धारावाहिकों को शूट करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि हर चीज को कैमरे पर हूबहू वैसे ही फिल्माना पड़ता था। उस समय वीडियो एडिटिंग इतनी एडवांस नहीं थी जितनी कि आज के समय में है। जब रामानंद सागर जी ने रामायण धारावाहिक को बनाने की सोची तो किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये आइडिया बिल्कुल बेकार है, भला ऐसे धारावाहिक को कौन देखना चाहेगा। उस पर इस धारावाहिक पर खर्चा भी बहुत ज्यादा होना था। किसी ने भी उनको स्पॉन्सरशिप भी नहीं दी थी। रामायण से पहले रामानंद सागर जी ने विक्रम बेताल धारावाहिक की एक सीरीज बना डाली, जिसका खर्चा एक एपिसोड का 1 लाख आया था। खुशकिस्मती से ये धारावाहिक उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिससे रामानंद सागर जी को बहुत ज्यादा इनकम हुई। जिसके बाद तो रामानंद सागर जी को रामायण धारावाहिक के लिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्हें हर तरफ से स्पॉन्सरशिप्स मिलने लगी। और दोस्तों, वैसे भी जहाँ भगवान राम जी की कृपा हो, वहाँ पर पैसों की कमी कभी रह ही नहीं सकती। इसके बाद बारी आई रामायण धारावाहिक के किरदारों को चुनने की। इस काम में भी काफी मुश्किलें आई। सबको यही लग रहा था कि धारावाहिक नहीं चलेगा। अब इस धारावाहिक के लिए बड़े बड़े स्टार्स को अप्रोच किया गया था। यहाँ तक कि माता सीता के किरदार के लिए जूही चावला को साइन करना था, मगर जूही चावला ने इस धारावाहिक में काम करने से इनकार कर दिया। इसीलिए रामानंद सागर जी ने विक्रम बेताल के ही किरदारों को चुन लिया। रामायण धारावाहिक के लिए भगवान राम के लिए अरुण गोविल, माता सीता के लिए दीपिका चिखलिया तथा लक्ष्मण के रोल के लिए सुनील लहरी को चुना गया। ये सभी कलाकार अपने अभिनय में बहुत अच्छे रहे। रामायण की शूटिंग के लिए ऐसी जगह की जरूरत थी जहां तालाब, नदियां, जंगल और हरा भरा माहौल हो। इसके लिए मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर गुजरात का एक गांव उमरगांव को सिलेक्ट किया गया। ये बहुत शांत जगह थी और यहाँ पर आबादी कम थी और यहाँ पर माहौल बिल्कुल जंगल जैसा था। इस गांव में रामायण की शूटिंग 550 दिनों तक चली और धारावाहिक के कुल 75 एपिसोड किए गए। क्योंकि ये गांव मुंबई से काफी दूर था, इस कारण ज्यादातर कलाकार सेट पर ही सो जाया करते थे। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी धारावाहिक के लिए मुंबई से ट्रेन में सफर किया करते थे। रामायण धारावाहिक को शूट करने के लिए उस समय का सबसे महंगा कैमरा इस्तेमाल किया गया। इस धारावाहिक के महल शूटिंग के लिए रामानंद सागर जी के बंगले का ही इस्तेमाल किया गया। इन्हीं सब चीजों के कारण ही इस धारावाहिक के एक एपिसोड के लिए 9 लाख का खर्चा आया करता था। ये धारावाहिक उस समय का सबसे महंगा धारावाहिक था। इस धारावाहिक का जादू इस कदर लोगों पर छाया कि जब ये धारावाहिक टीवी पर आया करता था तो सड़कें खाली हो जाया करती थी। लोग इसके आधे घंटे के एपिसोड के लिए सब काम छोड़कर अपने घरों में घुस जाया करते थे। कुछ लोग तो रामायण को देखने से पहले धूप अगरबत्ती भी किया करते थे और टीवी की पूजा भी किया करते थे। माता सीता यानी कि दीपिका चिखलिया ने इस धारावाहिक की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसके बाद सभी किरदार बहुत ज्यादा डर गए थे और कई तो इस धारावाहिक को छोड़ने की भी बात करने लग गए थे। इस धारावाहिक की ज्यादातर शूटिंग जंगलों और पहाड़ों में की गई थी, जिसके कारण जंगली जीवों के खतरे भी बने रहते थे। रात को मच्छर तो तंग करते ही थे, साथ ही सबसे बड़ा खतरा जंगली जहरीले कीड़े मकोड़ों का हुआ करता था। दीपिका चिखलिया बताती हैं कि एक बार जब हम शूटिंग कर रहे थे जो कि पेड़ के नीचे चल रही थी, तभी हमारे कैमरामैन अजीत ने जोर से आवाज दी और हमें पेड़ से पीछे हटने को कहा। पहले तो हमें कुछ समझ नहीं आया, मगर जब उन्होंने दोबारा कहा तो सभी क्रू मेंबर्स का ध्यान हम पर आ टिका। ऐसा देख हम पेड़ के पीछे हट गए, मगर जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों कहा तो अजीत ने बताया कि पेड़ के ऊपर एक सांप बैठा हुआ है। हमने देखा तो पेड़ के ऊपर एक बड़ा और जहरीला सांप बैठा हुआ था।
जिसे देख एक पल के लिए तो सभी डर से कांप गए। इस धारावाहिक को करना जितना मजेदार था उतना ही इसे करना मुश्किल। बिरहा गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो या हालात जैसे मर्जी रहे हों, मगर हमने इस धारावाहिक को पूरा करने के लिए पूरे दिल से कोशिश की है। दोस्तों वाकई ही ऐसा धारावाहिक अभी तक तो ना पहले बना था और ना ही इसके बाद कभी बन पाया। आज बेशक कैमरे और एडिटिंग बहुत एडवांस है, किरदारों को भी गहनों से लाद दिया जाता है, चमत्कारों का भी अलग से ही नजारा होता है, मगर फिर भी पुरानी रामायण के आगे ये सब ही धूल के बराबर ही नजर आते हैं। आप इस बात से कितने % सहमत हैं? 1 से 10 तक रेटिंग देनी पड़े तो आप इस रामायण को कितनी रेटिंग देंगे? भगवान राम और माता सीता के लिए दोस्तों एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इसी के साथ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।